नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एरीज के करियर के लिए 21 टू 30 नवंबर, एरीज के फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए 21 टू 30 नवंबर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। करियर, मनी और हेल्थ के लिए एरीज के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। ओके, एरीज देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, कोई लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, कोई ऐसी रोल या कोई मे बी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है जिसमें आपको लीड लेना है, आपको आगे बढ़ के चीजें करनी है, आपको पहल करनी है। पीपल माइट स्टार्ट लुकिंग अप टू यू कि हाँ एरीज ये काम करेगा, फिर हम एरीज को फॉलो करेंगे और जैसे वो करेगा वैसे ही हम करेंगे। तो ऐसी कोई हायर पोजीशन मिल रही है। एंड यहाँ पे ना आई फील यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। इस जगह पे जितना आप एक कहते हैं ना आगे बढ़ के उस चीज को ग्रैब कर लो कि हाँ मैं करूंगा, कोई पूछे कौन करेगा, मैं करूंगा, वो चीज ग्रैब कर लो आगे बढ़ के। बिकॉज अगर आप वेट करते रहोगे ना कि हाँ कब ये चीज मेरी झोली में आएगी और कब मैं करूंगा, ऐसे नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आपको आसपास दिख रही है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अपॉर्चुनिटी है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज ना मे बी मेरे लिए एक गेम चेंजर बन सकती है आगे जाके, ग्रैब कर लो उसको इमीडिएटली। यू विल हैव टू टेक चार्ज। यूनिवर्स पे छोड़ोगे, भगवान पे छोड़ोगे, जब जो होना होगा उस पे छोड़ोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, लीडरशिप रोल आपको मिलने वाला है एंड आई फील कोई चीज खत्म हो रही है और उसके खत्म होने की वजह से नई चीज स्टार्ट हो रही है। नई चीज तभी स्टार्ट होती है जब पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाते हैं। आप में से कई लोग अपनी जॉब छोड़ के नई जॉब पे जा रहे हैं, या मे बी आपको जॉब से टाटा बाय बाय हो गया है और आपको लग रहा है नई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी। ठीक है, बट उस जिस जॉब से निकाला जा रहा है या जो जॉब आप लोग खुद छोड़ रहे हो या कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसको पकड़ के मत रखो कि नहीं यू नो लाइक मे बी दोबारा नहीं मिलेगी जॉब, या कोई अच्छी जॉब नहीं है मार्केट में, कैसे मिलेगी ये वो, उसको पकड़ के मत रखो, रिलीज करो। जब तक उसको रिलीज नहीं करोगे आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस थिंग इज होल्डिंग यू बैक। आपकी ग्रोथ और हो सकती है
बट ऐसी किसी जॉब में आप हो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी है, राइवलरी है, डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कोई और कुछ करना चाहता है और आप कुछ और करना चाहते हो, वो किसी और तरीके से काम करना चाहता है और आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ विच क्लैशेस हो रहे हैं. सो यहां पे आई फील आपको ना थोड़ा बैठ के ये चीज सोचनी पड़ेगी दैट वेदर आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिक्स प्ले हो रही है, टॉक्सिसिटी है, कोई बात नहीं, यहीं पे रहते हैं एंड लेट मी टेक अ स्टैंड दैट आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट. सो अगर आप में एनर्जी है उसी जॉब में रहने की और फाइट बैक करने की, दूसरों को चैलेंज करने की, तो आप रहिए उसी जॉब में. बट वो आपको देखना है, इज इट एक्चुअली वर्थ योर टाइम? इफ नॉट, और आपको लग रहा है यार किसमें इतनी एनर्जी है, कौन इतनी उसी चीज में फंसा रहे, फिर रोज वही रेपिटेटिव साइकिल होता है, तो अगर आपको वो लग रहा है, वॉक अवे. बिकॉज ये रिलीज करना आई फील बहुत जरूरी है, और आपको एक नई जॉब भी मिलेगी द मोमेंट यू रिलीज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. वो नई अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आ जाएगी. रिलीज वाली यहाँ पे इंफॉर्मेशन कह रही हूँ, सॉरी, मैसेज बहुत है, इंडिकेशन बहुत है यहाँ पे. आई फील इंसान जॉब करता है किसके लिए? पैसे के लिए, लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, और क्या हो सकता है? सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड आप ना दिखो, थोड़ा एक सोसाइटी के उसमें कि हाँ चीफ मैनेजर है और सीनियर मैनेजर है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत होता है. तो ये 2-4 रीजन होते हैं जॉब करने के. अब आई फील अगर इन 2-4 रीजंस में से आपको कोई भी रीजन कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, then it's time to move on because it's no longer serving your purpose. You have few purposes, right? जॉब करने के, बिजनेस करने के, काम करने के. पैसा मेन है, पैसा नहीं आ रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कुछ सीख भी नहीं रहे हो, तो वहां पे हो क्यों? आई फील अगर वो आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, देन इट इज टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू रिलीज दैट पर्टिकुलर जॉब एंड आगे बढ़ने की जरूरत है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई अपॉर्चुनिटी है अभी यहाँ पे ना, बहुत दिमागी तौर पे, मेंटल, क्या बोलेंगे आप उसको, इस पर्टिकुलर जॉब में बहुत मेंटल एग्जॉशन है, राइट वर्ड है मेंटल एग्जॉशन. तो पैसा कुछ खास दिख नहीं रहा है. पैसा आपके पास आएगा जब आप ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी चूज करोगे, वहां पे भी आपको प्रूव जरूर करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वहां पे आप प्रूव करने के बाद सक्सेस तक तो पहुंचोगे. ये नहीं कि काम कर दिया और फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है वापस. तो एटलीस्ट तब कुछ तो सक्सेस तक या अच्छा पैसा या वो चीज मिलेगी. तो आई फील अभी पैसा नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में पैसा मिलेगा आपको अगर आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ तो. मनी एंड करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 21st to 30th नवंबर? मनी एंड करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर एरीज 21st to 30th नवंबर? अच्छा, जहां तक बात है हेल्थ की, हेल्थ रह गया ना. पॉलन एलर्जी हो सकती है किसी को बहुत ज्यादा, फूल या नेचर में या ऐसे कहीं पे फूल पत्तों में जाओ तो वो छींके आना स्टार्ट होना, या एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो सकता है फूलों से खासकर, तो वो ध्यान रखिएगा. कहीं कोई शार्प चीज से लग सकती है, कुछ कट सकता है, बैक पेन, लोअर बैक पेन स्पेशली हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा. बॉडी पोस्चर ठीक रखिएगा अपना जितना हो सके. कई बार हमें रियलाइज नहीं होता, मैं भी ये अर्गोनॉमिक चेयर है उस पर बैठती हूँ, पीछे छोटा सा कुशन लगा के. सो एट टाइम्स वी डोंट रियलाइज, बट हम ना ऐसे हो जाते हैं. तो पोस्चर ठीक रखिए अपना. ये सारी चीजें आगे जाके मेजर हेल्थ इश्यूज बन जाएंगी, फिर आपको दिक्कत होगी. आपके अंदर काफी सारे टैलेंट्स हैं एरीज, और नेचुरल टैलेंट्स हैं जो कि आपको वर्ल्ड के संग शेयर करने हैं, एंड आई फील इट इज टाइम टू मेक मनी फ्रॉम दोज टैलेंट्स. आपको कुछ चीज करने का शौक है और वो एक
ऐसी चीज है जिससे आप पैसा भी बना सकते हो, तो उस तरफ भी आप थोड़ा सोचिए, बिकॉज आप वो काम एंजॉय भी करोगे और उससे पैसा भी आएगा, और मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को। आपके इन्वेस्टमेंट्स दे आर ग्रोइंग क्विकली, पैसा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है इन्वेस्ट करना, आई फील दिस इज द राइट टाइम। आपके जो फ्यूचर प्रोमिसेस, जो फ्यूचर है ना आपका, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको दे रहा है, आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लिखी है। तो जो भी एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करिए, बिकॉज वो आपको काफी पैसा दे सकते हैं आगे जाके। आई फील आपका जो भी बिजनेस है, काम है, उसको ग्रो करने की तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाइए। जो भी आप में से कई लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या कुछ अपना छोटा मोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, प्रमोशन में थोड़ा ध्यान या फोकस लगाने की जरूरत है, प्रमोशन करने की जरूरत है, अलग अलग तरीके से कुछ मार्केटिंग करने की जरूरत है। अपने बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इनोवेशन लाइए, ताकि आप ज्यादा सेल्स अट्रैक्ट कर सको या ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सको रादर। ठीक है, तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है, अपने काम को लोगों के सामने दिखाना, बताना कि हाँ ये चीज मैं करता हूं, ये चीज पसंद है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिए, विद टाइम आई फील आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में ना थोड़ा मेच्योर हो रहे हो। पहले आप हैंडल करना नहीं जानते थे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कितना सेव करना है, कितना आरडी खुलवानी है, कितना ये कितना वो, तो अब आप ग्रेजुअली उसमें बेटर हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। एंड आई फील जैसे होता है ना कि अच्छा अब ये खर्चा मैं उठाऊंगा, घर में बोलना कि अब ये मैं करूंगा, तो तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल या मेड्स या इन सब चीजों की हाउस हेल्प उसकी टेंशन मत लो। सो आई फील उस चीज में थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले रहे हैं। एक्साइटिंग लग रही है आपको, बट चैलेंजिंग भी लगेगी आगे आने वाले टाइम में। बट आई फील कोई भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना टाइम के साथ और पहली बार लोगे, तो वो चैलेंजिंग तो लगेगी बट मजा भी बहुत आएगा उसमें। सो आई फील यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर दूसरों को दिखा रहे हैं कि आप मुझ पे डिपेंड कर सकते हो, मतलब मैं एरीज, मैं डिपेंडेबल बन रहा हूं। सो इफ यू वांट मनी मुझसे पूछो, मैं दूंगा, इफ यू वांट हेल्प मुझसे मांगो, मैं हेल्प करूंगा। तो वो आई फील थोड़ा उन चीजों को लेकर ना आपकी मेच्योरिटी आ रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, वन क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। हेल्थ का, अच्छा, यहाँ पे रेमेडीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज कई चीजें रिलीज करना, अगर आपका पुरानी जॉब है या कोई भी चीज या ट्रॉमा हो गया आपकी जॉब से रिलेटेड, वो रिलीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग एंड सिट्रीन क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ ठीक है जॉब मिल जाएगी, इसको बाय बाय करते हैं और नई ढूंढते हैं, क्यों नहीं मिलेगी। वो कॉन्फिडेंस वो बहुत जरूरी है, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सो रेकी इन्फ्यूज सिट्रीन क्रिस्टल है, वो आपके लिए काफी हेल्प करेगा और ऑरा क्लेंजिंग काफी हेल्प करेगा। ये रेमेडीज हैं, करना जरूरी है, बताना मेरा फर्ज है। टैरो से सिर्फ गाइडेंस और इंसाइट मिलती है, उससे चीजें ठीक नहीं होती हैं। ठीक आपको खुद करना पड़ता है, बेहतर आपको खुद बनाना पड़ता है, वो सिर्फ रेमेडी से होता है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is
गोइंग टू हैपन विद मी, गोइंग टू एंटर माई लाइफ, इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है। Okay, Aries, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax. ठीक है, now the answer to your question is I feel यहाँ पे ना मुश्किल होगी, मतलब मिलने को चीज मिल सकती है, टूवर्ड्स यस जा सकता है आंसर, बट उसके लिए यू विल हैव टू फाइट अ लॉट, मतलब काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, लोगों के संग झगड़े करने पड़ सकते हैं, बहस हो सकती है, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, मे बी यू नो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है ये चीज पाने के लिए, ये चीज हासिल करने के लिए, मिल जाएगी बट देन यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, लाइक रियली फाइट, मे बी फिजिकल, मे बी मेंटल, मे बी इमोशनल, बट ठीक है, चांसेस है मिलने के। एंजल डेक से क्या एंजल नंबर है एरीज के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल डेक से क्या एंजल मैसेजेस हैं एरीज के लिए 21 टू 30 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर एरीज 21 टू 30 नवंबर। Okay, Aries, your angel number is 828, 828, victory. Be content with what you have done. आपने कई चीजें अचीव करी हैं, कई चीजें नहीं अचीव करी हैं, जो अचीव करी हैं उसमें आपको विक्ट्री मिली है, उससे सेटिस्फाइड होना सीखिए, ठीक है। एवरी टाइम इट डज नॉट हैव टू बी लाइक के क्या नहीं अचीव कर पाया उस पर दुख हो रहा है, ठीक है, जो अचीव करा है उस पर कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, वो भी तो शो करनी है। रिकॉल द सैक्रिफाइसेस यू मेड, द वर्क यू डिड एंड द ट्रूथ्स यू अनकवर्ड। अभी तक जितनी आपकी जर्नी रही है, स्ट्रगल रहा है, उसको ध्यान करो। आपके एंजल्स अपलॉड कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं गुड जॉब, वेल डन, आप अभी तक अपने जर्नी में काफी अच्छे से आगे बढ़ते आ रहे हो, और आपको और एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ से भेज रहे हैं। शो देम यू रिसीव इट बाय थैंकिंग योरसेल्फ आउट लाउड राइट नाउ। सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोल के नहीं होगा, अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये जर्नी में आगे जो बढ़े हैं, जितनी भी स्ट्रगल अभी तक आपने करी है, ठीक है, एंजल्स का सपोर्ट था, डिवाइन एनर्जी आपके साथ थी, बट कर तो आप रहे थे, तो एटलीस्ट अपने आप को थैंक यू बोलिए। डोंट बी लाइक कि अच्छा मैंने क्या करा, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं करा जिंदगी में। नहीं, आप बहुत आगे आए हो। Perhaps even dance or sing along to your favorite happy song. Feel the divine flow through you. खुश होइए जितनी चीजें अचीव करी हैं उसके लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर निकलने की जरूरत है। अकेले गाना चलाइए, कोई भी पंजाबी, फोक सॉन्ग, गजल, वट एवर यू लाइक, ठीक है, कोई भी गाना चलाइए और डांस करिए अकेले कमरे में, बढ़िया तरीके से एंजॉय करो। जो जहां तक आप पहुंचे हो उस चीज को लेकर सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्स को एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन देना दैट आई एम हैप्पी। आगे और भी जर्नी पड़ी है, और भी बहुत चीजें अचीव करनी है, बट आई एम हैप्पी। सो आपका एंजल नंबर है 828, विक्ट्री। यू नीड टू बी सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव डन एरीज। तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं
जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।